हेलो स्टूडेंट, पैरामेट्रिक इक्वेशन की हम डिफरेंशियल समझा रहे थे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको कुछ 11 से सिखाया था कि डी डी एक्स ऑफ वाई क्या कहलाता है। इसके बाद हमने जब ये समझा दिया तो फिर हमने इससे बता दिया कि रिलेशन बिटवीन डी डी एक्स ऑफ वाई एंड डी डी वाई ऑफ एक्स आपने देखा था ना, पढ़ा होगा। आज एक क्वेश्चन और हम इस रिलेशन से कर रहे हैं। हमसे कहा गया कि फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। ये क्वेश्चन है फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। हम इसको x के रिस्पेक्ट में भी करेंगे और y के रिस्पेक्ट में भी हम डिफरेंशिएट करके आज हम बताएंगे। ठीक, हम x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करें। x क्यू का 3x स्क्वायर प्लस y क्यू का 3y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 3a। ये दो फलनों के गुणनफल से होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल से होगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट होगा। 3 से डिवाइड हो रहा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू a से अंदर मल्टीप्लाई कर दो ax डी डी एक्स ऑफ y प्लस ay, इसका डिफरेंशियल 1 होगा। अब हम डी डी एक्स ऑफ y कॉमन ले लें। डी डी एक्स ऑफ y कॉमन ले लिया, y स्क्वायर माइनस ax हो गया और ये उस तरफ ले जाओ ay माइनस x स्क्वायर, ये इस तरफ चला गया। और डी डी एक्स ऑफ y हमने निकाला था ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax। आपके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें पढ़ाई का तरीका चेंज करना पड़ रहा है। आपके क्वेश्चन से हमें लग रहा है कि आपको हमें ये और बताना चाहिए। आपका ही तो क्वेश्चन है कि x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में क्यों। तो हमें लगता है कि इसको कुछ चीज मैथ में याद नहीं की जाती है, हर चीज की प्रूविंग होती है। थोड़ा सा उसमें घुस जाते हैं, इसके लिए 11th का पढ़ाना पड़ता। 11th का आपने बहुत से लोगों ने डिफरेंशियल ढंग से नहीं सीखा था, तो आपको परेशानी आएगी, ये निश्चित है। ठीक है, ये डिफरेंशियल हमने सिखाया था। इसी का डिफरेंशियल अब हम y के रिस्पेक्ट में करके दिखा रहे हैं। ठीक है, और बाकी एग्जांपल ऐसे आप अपने आप करना। देखो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इसी का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बताओ y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल x क्यू का होगा 3x स्क्वायर डी डी वाई ऑफ x, डी डी वाई ऑफ x प्लस y क्यू का होगा 3y स्क्वायर इक्वल टू 3a। ये लिख दिया, 3a लिख दिया। इसका कर रहा है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डी डी वाई ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डी डी वाई ऑफ x। ठीक, 3 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया x स्क्वायर डी डी वाई ऑफ x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a से अंदर मल्टीप्लाई कर दो ax। y का डिफरेंशियल होगा 1, y का डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में 1 होगा प्लस y डी डी वाई ऑफ x। अब हम डी डी वाई ऑफ x कॉमन ले लेंगे। डी डी वाई ऑफ x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा ax, डी डी वाई ऑफ x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा माइनस y x स्क्वायर माइनस यहाँ पे अपने a से, यहाँ सवाल था x क्यू का 3x स्क्वायर डी डी वाई क्यू का 3y स्क्वायर। ठीक है, और 3a बाहर था इस तरफ डी डी एक्स ऑफ y, उसमें फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y प्लस y स्क्वायर ax ये हो गया। यहाँ पर हमने a से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको a बाई डी डी एक्स ऑफ y, हम डी डी एक्स ऑफ y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ay आएगा। ठीक है, और ax माइनस y स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो डी डी वाई ऑफ x ax माइनस y स्क्वायर अपॉन y x स्क्वायर माइनस ay होगा।
लेकिन हमें तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना था। क्योंकि हमने डी डी एक्स ऑफ वाई और डी डी वाई ऑफ एक्स में रिलेशन आपको सिखाया है, आज हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने में हमें आज बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल होगा वही डी डी एक्स ऑफ वाई आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ax माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस ax आया है, ये ay माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax, इसके साइन को हम थोड़ा सा देख लेंगे और ये डी डी एक्स ऑफ वाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा हिंट दिया कि इसको कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। आप ये बता लेना, थोड़ा सा इसका साइन को चेंज कर लेना, इसको उतार लीजिए आप। देखो थोड़ा सा आंसर मैच करने के लिए आप यार कहोगे आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच करने के लिए क्यों, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस ax है, यहाँ ये क्या करो पहले इनमें माइनस कॉमन ले लो ऊपर, तो वाई स्क्वायर माइनस ax आएगा और नीचे भी माइनस कॉमन ले लो तो ay माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपका ये आंसर इससे मैच कर जाएगा। इस प्रकार हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये हमने आपको इसको समझा दिया। इसी प्रकार के एग्जांपल आप अपने हिसाब से करें। अब आगे देखें इस क्वेश्चन को। अभी हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात कर रहे थे। इसके पहले पार्ट में हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन तक पहुंच ही नहीं पाए थे। थोड़ा बहुत हमने बोला था कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या कहलाती हैं। हमने स्टैंडर्ड कर्व के पैरामेट्रिक इक्वेशंस बताए थे। जैसे हमने बोला था पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 होती है। हमने बोला था कि x सर्किल की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा होती है। आज पैरामेट्रिक ये क्वेश्चन हमको दे दिया जाए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल हम कैसे करेंगे हम ये बता चुके हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को कोई ऐसा दे दे x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा, ये है पता है सर्किल की पैरामेट्रिक, इसमें जो पैरामीटर है वो थीटा है, इसमें जो पैरामीटर है वो थीटा है। हम चाहें जो पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम इसमें जो थीटा को हम अलग करके एलिमिनेट करके थीटा को हम जो इसका पैरामीटर है थीटा को एलिमिनेट कर दें और x और y के फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं और फिर हम इसका डिफरेंशियल करना है। क्वेश्चन आ रहा, क्वेश्चन अब हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर नहीं देगा, वो हमें ये देगा। है पता है कि हम जब इसमें ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, सर्किल की। कौन सी सर्किल की, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर थीटा का एलिमिनेशन कर दें, जो पैरामीटर थीटा है तो हमें ये ही मिल जाएगा। एलिमिनेशन करने के लिए हम बोल चुके हैं स्क्वायरिंग को साइड एंड सम, ठीक, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हम यही बोल चुके हैं हर बार ऐसा नहीं होगा, तब हम इसका डिफरेंशियल ये ना ये एलिप्स के पैरामीटर है x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा। अभी हमने बोला x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा, ये एलिप्स के पैरामेट्रिक इक्वेशन है। और अगर x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा होता, यहाँ पे a sin तो सर्कल के होते, लेकिन x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा, ये एलिप्स के दीर्घवृत्त के पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। अब हम चाहें तो इसमें थीटा का एलिमिनेशन कर दें। थीटा का एलिमिनेशन करके उसे हम ऐसे कर सकते हैं, देखो
और x और y की फॉर्म में उसे हम बना सकते हैं कैसे, x अपॉन a इक्वल टू cos थीटा, y अपॉन v इक्वल टू sin थीटा। अब हम स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके इनको सम कर देंगे, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके सम कर दिया और राइट हैंड साइड का cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हमें थोड़ा रिलेशन तो आना चाहिए कि अभी तक इतने दिनों से डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, इनसे उस डिफरेंशियल का क्या रिलेशन है। हम पैरामीटर थीटा है, इसको हमने एलिमिनेट करके इसे x और y के टर्म में कर लिया। अगर हमें उसने कहा ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया था, इसको डिफरेंशिएट करो, ddx और y निकालो। हमने क्या किया, थीटा पैरामीटर को ही गायब कर दिया एलिमिनेट करके और x और y में रिलेशन ले लिया। अब इसका डिफरेंशियल तो हम जानते हैं ना, इसका डिफरेंशियल कैसे बताया होगा, 2x into 1 upon a square plus 2y upon v square ddx of y, ddx of y 1 upon v square as it is and y square का 2y equal to 0। इस प्रकार से हमने ddx of y निकालना सिखाया होगा, ddx of y आ जाएगा। लेकिन आज हमने अभी आपसे बोला है कि हर बार ये कन्वीनियंट नहीं होता है, हर बार ये सुविधाजनक नहीं होता है कि हम x और y में उस पैरामीटर को एलिमिनेट करके x और y में रिलेशन ले सकें। हर बार जरूरी नहीं हो, ये बात जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, बड़े आसानी से कर दिया, कभी कभी नहीं होता है। इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम करने का आपको दूसरा मेथड बताने के लिए कहा था। अब आए हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। एक बार फिर देखें, मान लो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, एक मेथड तो हमने आपको बता दिया था, ddx और y निकाल दिया होगा हमने, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1, जो आपने कर लिया होगा। अब मान लो हमें x और y में रिलेशन नहीं लेना है, अब कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, dd थीटा ऑफ x फाइंड कर लेंगे, dd थीटा ऑफ x, थीटा के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंस है, थीटा के रिस्पेक्ट में x का, यहाँ पर थीटा और x वेरिएबल है, तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंस क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट एक ये हो गया, और थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा ना, थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा क्या रहेगा, माइनस sin थीटा। समझ में आ रहा है कि थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा का डिफरेंशियल नहीं होगा, तो dd थीटा ऑफ x माइनस के a sin थीटा, तो यहाँ पे dd थीटा ऑफ y, थीटा के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशियल b cos थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, ddx ऑफ y इक्वल टू dd थीटा ऑफ y अपॉन dd थीटा ऑफ x निकाल लेंगे, ddx ऑफ y dd थीटा ऑफ y अपॉन dd थीटा ऑफ x से निकाल लेंगे b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, तो आ जाएगा b या जाए माइनस b अपॉन a cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने, चाहो तो सिर्फ cos थीटा लिखना हो लिख दो। अब अभी यार तो आप कह रहे थे इसको यदि हम x और y में रिलेशन लें तो आया था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि हम थीटा को, पैरामीटर थीटा को एलिमिनेट कर दें तो x और y में रिलेशन दिया था, उसका डिफरेंशियल आपने देखा होगा 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y ddx ऑफ y अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमने ddx ऑफ y निकाला होगा, ddx ऑफ y माइनस 2x अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन v स्क्वायर, 2y अपॉन v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस x अपॉन a स्क्वायर इनटू v स्क्वायर अपॉन y। अब हमारा तो आंसर ये आ गया। आपने इस सवाल को x और y में
एक्स और वाई के टर्म में चेंज करके किया था तो आपका आंसर ये आ रहा। यहाँ पे आप कहेंगे हमारा आंसर ये आ रहा, आपकी प्रश्नावली से ये वाला आंसर मैच करेगा। लेकिन मन में आएगा कि आप तो कहे थे कि ये एक ही बात है, चाहे इसको ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो तो आंसर एक ही आना चाहिए। ऐसा हमें अगर मन में लग रहा हो तो माइनस बी अपॉन ए एज इट इज, cos थीटा को लिख देंगे हम यहाँ से x अपॉन ए, cos थीटा को लिख दिया x अपॉन ए और sin थीटा को लिख दिया हमने y अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ पर a कैंसिल नहीं होगा, ये होगा a स्क्वायर, ये होगा b स्क्वायर, ये होगा x। देखो ये आंसर मिल गया। कर लो तो पलट देंगे तो ये आंसर आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x अपॉन y। ऐसे आंसर आ सकता है। वैसे इतना ही आंसर आप दे दें, कोई जरूरी नहीं है कि हम हर सवाल का आंसर आपको मैच करवाएं। जरूरी नहीं आप इतना ही आंसर देंगे आपके आंसर सीट से मिलेगा। लेकिन आपने ये भी तो सीखा है कि अगर रिलेशन x और y में ले लिया तो आपका आंसर ये आ रहा। तो मन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ से जो आंसर आया इससे cos थीटा की वैल्यू रख दी, sin थीटा, इसीलिए तो हमने cos थीटा ही रखा था क्योंकि हमें पता था आपके मन में चल रहा होगा कि आंसर नहीं आया, तो हमें पता था कि हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगी, इसलिए हमने पहले से तैयारी करके रख लिया था। समझ में आया ना? अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि ddx और y कहां से आया, ddx और y कहां से आ गया ये? अब जी मन में एक क्वेश्चन, ये कैसे कह दिया कि ddx, अभी हमने आपको प्रूफ किया था ना, प्रूफ किया था कि ddx ऑफ y रेसिप्रोकल ऑफ dy ऑफ x, प्रूफ किया था। हाँ, मन में अच्छा लगा था कि चलो dy ऑफ x निकाल लो और उसको उलट दो तो ddx ऑफ y, क्योंकि हमने प्रूफ कर लिया था। हम इसको भी प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। पहले आप ये उतार लो, ठीक है? इसके आगे हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ddx ऑफ y dt ऑफ y अपॉन dt ऑफ x इक्वल होता है। ये क्वेश्चन है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, dt ऑफ x इक्वल टू 2at और dt ऑफ y इक्वल टू 2a। आएगा t के रिस्पेक्ट में t का 1 होगा ना, t स्क्वायर का 2t होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ddx ऑफ y इक्वल टू dt ऑफ y अपॉन dt ऑफ x, dt ऑफ y 2a और ये 2at, इसको लिख देंगे हम 1 अपॉन t। इतना ही आंसर सही है, लेकिन हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ddx और y इतने इक्वल कैसे होता है। आपको पता है ना कि ये ddx ऑफ y इतना होता है, ये तो डेफिनेशन है कि नहीं है? हमने आपको बताया ddx ऑफ y इतना होता है, और हमने इसके पहले बताया था कि यदि x में स्मॉल चेंज del x है तो y में उसके करस्पॉन्डिंग चेंज स्मॉल चेंज del y होगा। आज हम ये मान ले रहे हैं कि x और y में जो स्मॉल चेंज है इसके करस्पॉन्डिंग t में चेंज del t है। क्या मान लिया हमने कि t में चेंज del t है। ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि जब हमने लिखा था कि ddx ऑफ y जो del x यहाँ तो del x टेंड्स टू 0, देखा ना? अगर हमने ये बताया था कि dy ऑफ x इक्वल टू del x अपॉन del y और यहाँ पे लिखा होगा ना del y टेंड्स टू 0, इसको देख के हम ऐसा ध्यान रखते हैं। ठीक है ना? चलो, हमें इसको देखो क्या लिख रहे हैं, हमें ये पता है कि x और y में जो स्मॉल चेंज del x और del y है इसके करस्पॉन्डिंग t में स्मॉल चेंज dt है, ये हमने मान लिया। तो इसी से ddx ऑफ y इक्वल टू, इसको लिख देंगे हम del y अपॉन del t टेंड्स टू 0, ऐसे इसको नीचे लिख देंगे del x अपॉन del t टेंड्स टू 0। बता, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? ddt ऑफ y लिख सकते हैं ना, ddt ऑफ y लिख सकते हैं। देखो, और इसमें क्या लिख सकते हैं? ddt ऑफ x, ddx ऑफ y
डी डी टी ऑफ वाई और डी डी टी ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ये प्रूव हो गया। अब हम ये क्वेश्चन है x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, ठीक है ना। तो x डी डी टी ऑफ x हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस निकालेंगे, t स्क्वायर का 2t एज इट इज, 2a एज इट इज, t का 1, तो डी डी टी ऑफ y आ गया। और हम अभी हमने प्रूव किया है कि डी डी टी ऑफ डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी टी ऑफ y अपॉन डी डी टी ऑफ x होता है। तो डी डी टी ऑफ y में डी डी एक्स ऑफ y का भाग दे दिया हमने। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म में हल करके इन क्वेश्चन को करेंगे। ये आंसर आ गया। हाँ, हमने एक बार बताया था कि यदि हम चाहें इसमें t जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर दें, t पैरामीटर है इसको एलिमिनेट कर दें और x और y में रिलेशन ले लें और फिर डिफरेंशियल करें, तो अभी हमारा डिफरेंशियल होगा। ऐसा भी देखो ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या करेंगे, इससे t की वैल्यू निकालेंगे y अपॉन 2a और इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू आया a, t स्क्वायर का मान होगा, t स्क्वायर की वैल्यू होगी y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इससे कट गया तो ये आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन बन गया। चाहे इसका डिफरेंशियल कर लो, इस पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशियल कर लो, चाहे इसका डिफरेंस कर लो, एक ही बात है। 2y ddx ऑफ y इक्वल टू 4a ddx ऑफ y, ddx ऑफ y आएगा 2a अपॉन y। आंसर मैच करने के लिए यदि आपको ये आंसर चाहिए है तो y की वैल्यू यहां रख देंगे हम 280, y इक्वल टू 280, तो ये आंसर भी आपका मैच हो जाएगा। समझ में आया ना? उतार लो ये आपको, फिर आगे देखें। एक और एग्जाम्पल, अभी हमने बोला था ना कि t को हम एलिमिनेट बड़े आसानी से हर सवाल में नहीं कर सकते। t को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं है, कभी कभी तब हमें ddT ऑफ x और ddT ऑफ y निकालना ही पड़ेगा। हमारे पास दो मेथड हो गए, जैसा लगे। ज्यादा चक्कर हमारे पास तो दूसरा मेथड आ गया, हम क्यों चक्कर में पड़ेंगे t की वैल्यू एलिमिनेट हो जाए, हम कर देंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। हमारे पास दूसरी मेथड है ना, तो हम तो वही करेंगे कि t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल। अब थोड़ा तेजी से करेंगे। डिफरेंशियल वही है, अभी x के रिस्पेक्ट में करते थे ना तो x स्क्वायर का 2x होता था, sin x का cos x होता था। अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो sin t का cos t। क्या परेशानी है, डिफरेंशियल तो वही है ना, पर t के रिस्पेक्ट में हो रहा। बस यहां से ddT ऑफ x निकाल लेंगे, यहां से ddT ऑफ y निकाल लेंगे और ddx ऑफ y ddT ऑफ x अपॉन ddT ऑफ y अपॉन ddT ऑफ x के इक्वल होता है, कर देंगे। चलो डिफरेंशियल कर रहे हैं, एक बाहर है cos t का माइनस sin t, बोला ना cos t का t के रिस्पेक्ट में, प्लस 1/2 एक बाहर है, इसे मान लेंगे पहले हम t मान लेंगे, ठीक है। 2 इसे क्या मान लिया हमने t, तो log t का क्या होगा 1/t, t देख रहे ना, ये तो t, log t का t के रिस्पेक्ट में 1/t इनटू जिसको माना उसका t के रिस्पेक्ट में tan स्क्वायर t/2 का डिफरेंशियल। समझ में आया कि नहीं आया? cos t का माइनस sin t प्लस 1/2, जैसा डिफरेंशियल पहले करते थे, समझ लो t इक्वल टू x, ऐसा मन में ऐसा अपन लोग मान लो, तो tan स्क्वायर log tan स्क्वायर x/2 क्या होता है 1/tan स्क्वायर x/2 इनटू जिसको माना उसका। यहां लिखते हैं बोलो ddT ऑफ, लिखते ना ddx ऑफ, यहां पे लिखना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा चेंज है, इतना तो चेंज चलेगा, ठीक है। अब आ जाओ ddT ऑफ x इक्वल टू a माइनस sin t, ये लिख दिया, प्लस 1/2 इसको लिख दिया 1/tan स्क्वायर t/2 एज इट इज, और अब हमने tan स्क्वायर t/2 ddT ऑफ
tan स्क्वायर t/2 पर ऐसे करेंगे। अब हम tan t/2 को t मान लेंगे। tan t/2 को t मान लिया तो ये हो गया t स्क्वायर, तो t स्क्वायर tan स्क्वायर t/2 हमने ऐसा लिख दिया, और t स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2 tan t/2 इनटू जिसको माना उसका ddT ऑफ tan t/2। tan स्क्वायर t/2 का डिफरेंशियल करना है तो हम कैसे लिख देंगे, tan t का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, tan t को t मान लेंगे तो उसका क्या होगा 2 tan t स्क्वायर का 2t, t क्या है इनटू जिसको t माना था उसका। ठीक है, इसका डिफरेंशियल क्या आया 2 tan t/2 इनटू ddT ऑफ tan t/2। बिल्कुल आराम से जैसे डिफरेंशियल करते थे वैसे, जैसे x के रिस्पेक्ट में करते थे वैसे ही, कोई अलग से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ddT ऑफ x ये तो ये है माइनस sin t प्लस 1/2 1, यहाँ पे देखो ये tan t/2 से tan t/2 कट हो गया, और ये यहाँ पर 2 से 2 कट हो गया, तो अब हम यहाँ पे बचा है वो लिखेंगे 1/tan t/2 बचा ना यहाँ पे, और यहाँ पे बचा है ddT ऑफ tan t/2। अब इसको हम t मान लेंगे तो देखो क्या होगा tan t/2 को t मान लेंगे, tan t का डिफरेंशियल क्या होगा sec tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan t/2 का क्या होगा sec स्क्वायर t/2 इनटू जिसको माना उसका। बताओ ddT ऑफ t/2 क्या होगा 1/2 बाहर हो गया और t का डिफरेंशियल 1 होगा, तो tan t/2 का डिफरेंशियल tan t/2 यहाँ पे अपने डिफरेंशियल निकालना था तो हमने क्या किया t/2 को t मान लिया, तो tan t का sec स्क्वायर t है t/2 इनटू जिसको माना अपने इसको माना था इनटू इसका डिफरेंशियल होगा 1/2, क्योंकि 1/2 बाहर हो गया, t का क्या होगा तो 1/2 आ गया। ये यहाँ तक पहुंच गए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब ddT ऑफ x इक्वल टू a माइनस sin t प्लस साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा cos t/2 अपॉन sin t/2। tan t/2 का लिखते sin t/2 अपॉन cos t/2 इनटू sec स्क्वायर t/2 को लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 इनटू 1/2। यहाँ पे cos t/2 से cos t/2 कट गया जी। अब हमें यहाँ पे बचा है अपना, अभी ये डिफरेंशियल चल रहा ddT ऑफ x इक्वल टू a माइनस sin t, ये माइनस sin t आ गया प्लस यहाँ पे जो बचा 1 अपॉन देखो क्या बचा 2 sin t/2 cos t/2, 2 sin t/2 cos t/2 को लिख सकते हैं हम sin t। सवाल कैलकुलेट हो रहा बस ddT ऑफ x आ गया a, यहाँ पे sin t एलसीएम ले लो, sin t एलसीएम ले लिया, sin t से sin t को डिवाइड करो 1 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 पहले इसको लिख दिया, इसको अपन 1 मान लो, 1 से sin t को डिवाइड करो sin t का माइनस sin t को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस sin स्क्वायर t, तो ddT ऑफ x आ गया a, ये हो गया cos स्क्वायर t, 1 माइनस sin स्क्वायर t क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t अपॉन sin t। इस प्रकार ddT ऑफ x आ गया। अब हम क्या दिया था हमें y इक्वल टू a sin t, तो यहाँ पे ddT ऑफ y आएगा a cos t। थोड़ा सा डिफरेंशियल ध्यान रखना है। अब हमें पढ़ा है हमने कि ddx ऑफ y, ddT ऑफ y में ddT ऑफ y अपॉन ddT ऑफ x के इक्वल होता है cos स्क्वायर t अपॉन sin t। ठीक है, एक cos t से ये cos t कट गया, ये sin a से a कट गया, और ये ऊपर पहुंचा sin t, और ये नीचे cos t पहले से है तो क्या आएगा tan t। इस प्रकार ddx ऑफ y tan t के इक्वल हो गया। यही आंसर हमारा आएगा। अगर आपको x और y के टर्म में आंसर चाहिए है तो अपन लोग कहेंगे
sin t इक्वल टू क्या होगा y अपॉन a, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अपन को ज्ञात है, अपन बेस निकाल के tan t की वैल्यू निकाल सकते हैं और tan t की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, उसमें t नहीं होगा तो हमारा ऐसा भी आंसर, लेकिन आंसर ये आएगा, हम और कोई आंसर नहीं देंगे। इस प्रकार थोड़ा सा ये डिफरेंशियल आपने देखा होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा करने का तरीका ध्यान रखना। इस प्रकार पहले हमने dd ऑफ x निकाला, फिर ये y दिया, इससे हमने dd ऑफ y निकाला, इसको dd ऑफ y में dd ऑफ x से डिवाइड कर दिया तो हमें ddx ऑफ y ज्ञात हो गया। आगे देखें अगला सवाल। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और, x इक्वल टू a sec q थीटा, y इक्वल टू a tan q थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ddx ऑफ y। बस करने का तरीका वही है। बताओ अगर हमसे कोई कहता कि sec q x का डिफरेंशियल करो, क्या करते हैं? x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? इसको हमने ये तो समझाया था, इसको लिख लेना sec x का होल क्यूब, इसे मान लेना है x, तो ये हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x इनटू जिसको माना उसका, बोला था ना, ऐसे तो ये होना है। चलो dd थीटा ऑफ x इक्वल टू, इसको लिख देंगे a dd थीटा ऑफ sec थीटा का होल क्यूब, a पर sec थीटा का होल क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। dd थीटा ऑफ x इक्वल टू a, इसे मान लिया हमने थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा ना, इसे माने थीटा, थीटा क्यू का रिप्रेजेंट क्या होगा? 3 थीटा sec थीटा की पावर 3 माइनस 3 sec थीटा की पावर 3 माइनस 1 इनटू जिसको माना करने से थीटा माना था इनटू dd थीटा ऑफ sec थीटा। ये समझ में आया? इसको मान लिया थीटा, तो 3 थीटा की पावर 3 माइनस 1 इनटू जिसको अपन ने माना था थीटा उसका भी, इक्वल टू a, ये हो गया 3, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और sec थीटा का डिफरेंशियल होता है sec थीटा tan थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dd थीटा ऑफ y आ जाएगा 3a sec क्यूब थीटा इनटू tan थीटा, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे y इक्वल टू दिया था अपन को a, y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, तो इसको चाहो तो एक लाइन ऐसे लिख दो, y इक्वल टू a tan थीटा का होल क्यूब, तो dd थीटा ऑफ y, dd थीटा के साथ रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ये तो बाहर होगा, इसे मान लेंगे थीटा, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इनटू, इस अपन ने इसको थीटा माना था कि नहीं माना था, तो थीटा क्यू का क्या होगा? 3 थीटा स्क्वायर थीटा था tan थीटा इनटू जिसको माना उसका tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा। अब क्या बोला था हमने कि dd थीटा ddx ऑफ y, dd थीटा ऑफ y अपॉन dd थीटा ऑफ x के इक्वल होता है, तो ddx ऑफ y क्या होगा? dy ऑफ x, dy ऑफ थीटा, dy ऑफ x, dy ऑफ थीटा अपॉन dd थीटा ऑफ y अपॉन dd थीटा ऑफ x के इक्वल होगा। तो हम पहले dd थीटा ऑफ y की वैल्यू है 3a tan स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन dd थीटा ऑफ y x की वैल्यू निकालनी थी, x था ये, तो dd थीटा ऑफ x की वैल्यू हमने यहां पर निकालनी थी 3a sec क्यूब थीटा इनटू tan थीटा, एक tan थीटा कट हो गया, sec स्क्वायर थीटा से क्यूब sec थीटा, 3 से 3a से कट हो गया, तो यहां पे बचा ऊपर tan थीटा और नीचे बचा है sec थीटा, ठीक है। साइन कॉस में अगर चेंज कर दें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और sec थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, साइन थीटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। x इक्वल टू a sec q थीटा, y इक्वल टू, तो पहले हमने dd थीटा ऑफ x निकाला, जैसे हम निकाल दिए थे dd थीटा ऑफ y निकाला, केवल यहाँ पे
x के स्थान पर x के स्थान पर केवल थीटा होगा। तो जैसे हम tan क्यू थीटा का डिफरेंशियल कैसे करते थे, 3 tan स्क्वायर थीटा इनटू जिसको माना उसका tan स्क्वायर थीटा कहते, इसका ऐसे हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया 3 tan स्क्वायर थीटा इनटू जिसको माना उसका tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। ये है dd थीटा ऑफ y, ये है dd थीटा ऑफ x। dd x ऑफ y निकालने के लिए dd थीटा ऑफ y में dd थीटा ऑफ x का भाग दे देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा उसको आंसर आ जाएगा। इसको भी आप बता लीजिए, फिर अगला सवाल देखें।